यहाँ अपना जो टॉपिक था वो था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक बिंदु आवेश लेते हैं। अपन ने यहाँ पे बिंदु आवेश Q, ठीक है, और इस बिंदु आवेश से स्मॉल r डिस्टेंस पे अपन कोई बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को अपन नाम, यहाँ इस वाले पॉइंट को तो अपन O और इस वाले पॉइंट को अपन लेते हैं P, और इस P पॉइंट पर ही अपन को क्या करना है, इस P वाले पॉइंट पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या है, कुछ कंडीशन लेंगे कि माना अपने पास जो बिंदु आवेश है वो कितना है Q, और अपन इसको लेके चल रहे हैं कि ये धनात्मक आवेश है। ठीक है, और ये जो बिंदु P है वो इसके केंद्र से या इसके स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, अब अपन को इस वाले पॉइंट पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अपन ये मान के चलते हैं कि जो माध्यम है उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो परावैद्युतांक अपन एप्सिलॉन r ले लेते हैं। अपन ने कंडीशन ले रखी है कि ये जो आवेश है वो किसी माध्यम में उपस्थित है और उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r है। तो यहाँ अपन माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन r ले लेते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे एप्सिलॉन r लेंगे तो माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी, माध्यम की विद्युतशीलता इस माध्यम की विद्युतशीलता की बात करेंगे तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होगी। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होगी। ठीक है, अब अपन बात करें इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है अपन से कि अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे यूनिट चार्ज पर अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो यूनिट चार्ज पे अपन को इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं और यहाँ पे अपन ने परीक्षण आवेश वही Q0 लिया है, और इस Q0 पर अपन क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, बल निकालेंगे, विद्युत बल। तो ये वाला इसके ऊपर जो विद्युत बल आरोपित करता है, अप्लाई करता है, वो अपन ले लेते हैं यहाँ पे F वेक्टर। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे कूलाम के नियम से विद्युत बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम अपन से F इक्वल टू जो अपन से बोलेगा वो क्या बोलता है, K मीन्स पहला चार्ज Q, सेकंड वाला चार्ज Q0, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास R। ठीक है, और इस r का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर इसको अपन सदिश रूप में व्यक्त करें तो अपन बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, r वेक्टर की डायरेक्शन होती है r कैप से। इसको अपन डिफाइन करेंगे कि इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, O से P की ओर होगी। ठीक है, अब अगर अपन को विद्युत क्षेत्र चाहिए, विद्युत क्षेत्र की अपन डेफिनेशन पता है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, F वेक्टर अपॉन क्या होगा, Q0। तो अपन यहाँ से जब E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, Q0 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे K Q अपॉन R स्क्वायर R के। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से अपने पास यहाँ मिलेगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखे अपन, तो E वेक्टर इक्वल टू K की जगह अपन लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, और अपने पास क्या जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर R के। यहाँ अपन को पता है ये जो एप्सिलॉन होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है। इस माध्यम की विद्युतशीलता को अपन परावैद्युतांक की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास E वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, R कैप की डायरेक्शन में होगी, मीन्स R की दिशा में होगी। ठीक है, यहाँ अगर इसी की बात अगर अपन निर्वात के लिए करें, निर्वात या वायु में एप्सिलॉन r मीन्स परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो E वेक्टर इक्वल टू अपने पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपने पास क्या हो जाएगा आर के। इस प्रकार से अपन निर्वात में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर के। यहाँ पे ये जो होता है वो निर्वात के लिए कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अपन को पता है 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, ये अपने पास Q मीन्स चार्ज है जो अपन ने बिंदु आवेश, और ये क्या है डिस्टेंस है, दूरी है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के क्या होती है समानुपाती है। मीन्स आवेश की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है। ठीक है, अगर अपन बात करें दूरी की तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मीन्स आवेश से जैसे जैसे अपन दूरी पर जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है घटती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन दूरी पर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी घटेगी। तो जैसे जैसे अपन आवेश के पास आएंगे तो दूरी घटेगी, और जैसे जैसे दूरी घटेगी इसका मीन्स क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बढ़ेगा। इसका मीन्स ये दूरी क्या है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ अपने पास कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, अगर अपन विद्युत क्षेत्र E और आवेश के मध्य अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। एक सीधी रेखा में आता है क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है इसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। जैसे जैसे अपन आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बढ़ता जाता है। तो इसका जो ग्राफ अपने पास आएगा वो एक सीधी रेखा में आता है। अगर यही ग्राफ अगर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी के बीच बनाना हो, ठीक है R, इन दोनों के बीच अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो अपन को पता है यहाँ विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य जो संबंध होता है वो क्या है एक दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, इस प्रकार का मीन्स क्या होगा कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है घटता जाता है। तो यहाँ पर अगर अपने पास देखें तो विद्युत क्षेत्र और आवेश के मध्य संबंध कुछ इस प्रकार का है, और विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे अगर अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूले को देखें तो E इक्वल टू अपने पास KQ अपॉन आर स्क्वायर का अपन उपयोग करेंगे। निर्वात के लिए इसकी जो वैल्यू है K की वो कितनी होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो अगर अपन को किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर अपन ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, उसकी दिशा ज्ञात की, तो अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन किसी निकाय या किसी सिस्टम में एक से अधिक आवेश है, दो या दो से अधिक आवेश है, तो उस स्थिति में अगर अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन एक अध्यारोपण का सिद्धांत देखते हैं। वैसे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर किसी सिस्टम में अपने पास एक आवेश है, ये है आवेश है Q1, दूसरा आवेश है अपने पास Q2, यह आवेश है अपने पास Q3। इन तीनों आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपन से कहता है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा वो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा उनके सदिश योग के बराबर होता है। मीन्स इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र अपन इसको E1 बोल देते हैं, दूसरे आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र अपन बोल देते हैं E2 वेक्टर, और ये आवेश Q3 के कारण लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो अपने पास कितना है E3 वेक्टर। मीन्स इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु को अपन कुछ नाम दे देते हैं, वो देते हैं P। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, परिणामी मान होगा, वो E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर होगा। मीन्स
तीनों आवेशों के कारण लगने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उन तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत अपन पहले भी अपन उपयोग में लिया था और यहाँ अपन इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, आगे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आगे आता है विद्युत बल रेखाएं। तो अपन यहाँ जब अब अगली जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, बेसिकली अगर अपन देखें तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। जब अपन किसी विद्युत क्षेत्र में बात करते हैं तो किसी विद्युत अगर बल रेखाओं की बात करें तो काल्पनिक रेखाएं तो हैं, लेकिन ये जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरी भाषा में बात करें तो विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश की जो गति होती है, उस धनावेश पे लगने वाला जो बल होता है, उस बल की जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करती है? विद्युत बल रेखाएं करती है। विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित धनावेश के बल की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो अपन और भी अलग अलग भाषाओं में बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो धनावेश होता है उस धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बल की क्या है? दिशा को व्यक्त करेगी। उस पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है? विद्युत बल रेखाओं को व्यक्त करती है। यहाँ विद्युत बल रेखाएं जो होती है उनके कुछ अपने पास गुण होते हैं। कुछ गुण क्या होते हैं कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है? धनावेश से बाहर की तरफ निकलती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। और ये हमेशा जो सतह होती है, किसी आवेश की जो सतह है उस सतह के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा धनावेश के क्या होती है? लंबवत होती है और बाहर की तरफ निकलती है। तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। और अगर अपन बात करें ऋणावेश की तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाओं की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि धनावेश से तो क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है और ऋणावेश के अंदर क्या होती है? अंदर एंटर करती है। और ये दोनों केस होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो विद्युत बल रेखाएं कहती हैं कि विद्युत बल रेखाएं ना खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। तो अगर अपन विद्युत बल रेखाओं की बात करें जो सामने भी अपन को दिख रही है कि ये हमेशा कैसा बना रही है? खुला वक्र बना रही है। क्यों? क्योंकि जो आवेश होता है वो पेयर में नहीं होता, सिंगल ही होता है। जैसे अपन ये बात करें धनावेश, तो धनावेश जो है